Hello everyone. In this video, we shall read a chapter of class 5 Marigold book. The chapter name The Little Bully. So students, in this chapter we shall read about the little bully. So little bully is a small boy. His name is Harry. So let's start. Do you know of any child who teases other or pushes them around? क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो दूसरों को क्या करता है, टीज करता है और धक्के देता है? मतलब ऐसा क्या होता है, जनरली ऐसा होता भी है, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं। क्या तुम ऐसे बच्चे को जानते हो? वट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? यदि तुम ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता है, धक्के मुक्के देता है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हरी नाम का लड़का है, जो लिटिल बली है, वो जो छोटा बच्चा है हरी, वो कैसे दूसरे बच्चों को क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। अ लिटिल बॉय ट्रबल अदर चिल्ड्रन, एक बच्चा, छोटा बच्चा जो दूसरों को क्या करता है, परेशान करता है और समस्या में डालता है। सो वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात नहीं है, मतलब एक समय की बात है, ज़्यादा अधिक पहले की नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक क्या था, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था, हरी था। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी क्या था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा नहीं था किंतु बहुत क्या था, स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम, और जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे, लड़के और लड़कियों को वो क्या करता था, उनको परेशान करने में उसे खूब मज़ा आता था। मतलब ये कि जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे, उन बच्चों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। उस परेशान करने में उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट थिंग क्या थी? वट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। जब वो उन बच्चों को परेशान करता था, उनमें सबसे जो अच्छा उसे लगता था वो क्या था, चूटी मारना। मतलब ये कि उसने उन बच्चों में, मतलब उन्हें परेशान तो करता था, उन परेशानी में जब वो लड़कों लड़कियों को पिंच करता था, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। ही कुड मेक अ बिग्स अपीयर इन हाफ अ सेकेंड, वो बहुत ही कम समय में, मतलब कुछ ही सेकंड में क्या कर देता था, बहुत गहरी चोट या बहुत गहरी चोट के निशान बच्चों को दे देते थे। मतलब आधे ही सेकंड में क्या करता था, वो इतनी तेज पिंच करता था कि बच्चों के हाथ पर क्या हो जाते थे, निशान पड़ जाते थे। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल और विद द पेन, दूसरी जो शरारत थी वो ये करता था कि वो लोगों को सुइयाँ चुभ होता था। मतलब ये कि वो, समझ गए ना, मतलब ये है कि वो जो क्या करता था, अपने साथ स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों को छेड़ता था। उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा उसका क्या काम था, लड़कियों को या लड़कों को चूटी मारना। चूटी मारने से क्या होता था, बहुत जल्दी ही, मतलब कुछ ही सेकंड में क्या हो जाता था, उन बच्चों के हाथों पर निशान पड़ जाते थे। अनदर ट्रिक ही प्लेड, और एक दूसरी शरारती जो वो करता था, वॉच प्रिकिंग पीपल विद द पिन, लोगों को सुइयाँ चुभोना। मतलब लोगों को पिंच करना, सुइयाँ चुभोना उसे बहुत अच्छा लगता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रंस हेटेड हिम, तो आप अनुमान या तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या करता था, उससे क्या करते थे, सभी बच्चे हेट करते थे, नफरत करते थे। देखो बच्चों, अगर हम इस तरीके का कोई बॉयज़ होता है तो ऑब्वियस है कि हम सब क्या करते हैं, उससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, जो बच्चे उनके उसके पीछे जाते थे, वो भी चिकोटी काटने का उसे प्रयास तो करते थे, लेकिन उसे चूटी मारने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि वह हमेशा बहुत ज़ोर से क्या करता था, बच्चों को चूटी काटता था, मतलब चूटी मारता था, पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टॉल्स, वो
मतलब देखो, बच्चे भी समझदार थे, बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम उसे चूटी तो मार दें, लेकिन वो हम उसे चूटी मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उसके बदले वो हमें बहुत भयंकर तरीके से चूटी मारता था, जिससे निशान पड़ जाता था। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें मतलब वो अपने टीचर्स को इसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो उन्हें क्या करता है, चूटी मारता है, पिंच करता है, ये बात कहनी बच्चों को, टीचर्स को कहना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें, बच्चों को ये लगता था कि जैसे हम उसकी चुगली मार रहे हों। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक दिन क्या हुआ, एक दिन सारे बच्चे क्या थे, एक दिन जितने भी क्लास के बच्चे थे वो पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के किनारे गए, पूरे दिन के लिए। मतलब ऐसा हुआ कि एक पूरे दिन के लिए उसकी क्लास के बच्चे, सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के किनारे पर गए। ऑल द चिल्ड्रंस वर मोस्ट एक्साइटेड। सारे बच्चे कैसे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हैप्पी थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रंस वर वेल्ड विद एक्साइटमेंट। अब क्या हुआ कि वो उस दिन, पूरे दिन क्या हुआ, ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट, उस दिन धूप बहुत अच्छी थी और सूरज बड़े ही अच्छे से चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रंस वर वेल वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और जो बच्चे थे, ठीक है, वो बहुत ही कैसे थे, बच्चे बहुत ही खुशी से पागल हो जा रहे थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सैट डाउन। वो क्या हुआ, वो मतलब उनकी जो क्राउड था, बच्चों का पूरा एक झुंड ट्रेन में चढ़ा, ठीक है, और बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंस्ड। कोई भी बच्चा हरी के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, चूटी मारता था। देखो ये अकेला बैठा हुआ है और बच्चे यहाँ पर क्या एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमें इस चैप्टर से ये भी सीख मिल रहा है अभी कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी हमारे साथ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। When they arrived at the seaside, जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रंस विद द शाउट ऑफ जॉय। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाए और ट्रेन से जंप किया, कूद गए। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड। जब वो क्या हुए, तो वे एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेत की ओर दौड़ पड़े। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा और कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री। हरी इस बात को लेकर गुस्सा हो गया कि कोई भी बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सैट डाउन बाई हिमसेल्फ। वह एक पथरीले, जो कि एक पास में क्या था, एक कुंड था, पुल था, उसके समीप जाकर रेतिल, जो रेत होता है उसका एक ऊपर से क्या बन जाती है, एक चट्टान से बन जाती है, ठीक है, उसके कोने पर जाकर क्या हो गया, अकेला बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट हिम। उसने अपना लंच निकाला और उसे देखा। इट वॉज गुड लंच, वो बहुत अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग, उसमें 2 उबले हुए अंडे, 6 जैम सैंडविच, छः जो थे 6 जैम सैंडविच, 3 पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर। 3 पीस मतलब जो बटर के क्या थे, ब्रेड के टुकड़ों पर 3 पर मक्खन लगा था। जिंजर कैक, एक क्या था, एक जिंजर कैक भी था, ठीक है, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक क्या थी, चॉकलेट का बार भी था। ही वुड ईट एट ऑल बाई हिमसेल्फ, वह अकेला ही सब खाएगा। उसने अपने आप से बोला कि वह अकेला ही क्या करेगा, सब खाएगा, ठीक है। ही वुडंट ऑफर एनी थिंग टू एनी वन, वह क्या नहीं करेगा, वह किसी को भी नहीं देगा या किसी को भी नहीं पूछेगा। तो बच्चों, उसने क्या डिसाइड किया कि वो अकेला ही अपना लंच करेगा और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। सो जैसे ही, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही उसने अंडा खाना शुरू किया, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। उसने अपने पास में एक क्या सुनी, एक रफली आवाज़ सुनी, मतलब बहुत ही कड़क आवाज़ सुनी, गुड मॉर्निंग। पीछे से मतलब उसको आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग। आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत क्या होता, बहुत खुश हुआ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। हरी ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा और डर से उसे घूरने लगा कि पीछे कौन बोल रहा है। वट एवर डू यू थिंक ही सा,
क्या तुम सोचते हो बच्चों कि उसने क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल। जैसे ही हरी मुड़ा, उसने देखा, हरी ने एक बहुत बड़े केकड़े को देखा जो उस पुल के किनारे में घूम रहा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसकी जो आंखें थी वो छोटी छोटी, ठीक है, जो मतलब सर होता है, ठीक है, सर के ऊपर से दिखती हैं, सिर पर दिख रही थी और वह बहुत ही अजीब सा दिख रहा था देखने में। He held out his front claw to Hari. उसने अपना अगला पंजा, मतलब क्लोज द क्लो था ना, उसने अपना पंजा हरी की तरफ बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शैक द क्रैब्स claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. समझ आया? तो जैसे ही उसने अपना अगला पंजा हरी की तरफ बढ़ाया तो हरी ने भी सोचा कि उस केकड़े के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ जैसे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया उस केकड़े ने मतलब उसे गुस्सा हुआ, तो केकड़े ने क्या किया, अपनी क्या खोली, मतलब जो केकड़े की क्या थी, उसके पंजे थे, ठीक है, उसने उनको क्रैब्स को खोला, ठीक है, और खोलने के बाद उसे इतनी ज़ोर से चूंटी काटी कि वह छोटा सा जो बच्चा था वो रो पड़ा, चीख पड़ा। मतलब हरी को तो ऐसा लगा कि उससे हैंडशेक कर रहा है, लेकिन हरी ने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने उसके हाथ पे क्या करा, बहुत ज़ोर से चूंटी काट ली। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और वो इस पर क्या हो गया, बहुत तेज चिल्लाने लगा, आह हेयर इज़ माई गुड कज़िन। देन उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि देखो वहाँ पर क्या है, हेयर इज़ माई गुड कज़िन, वहाँ मेरा क्या है, एक छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा क्या है, कज़िन भी है, ठीक है। मतलब केकड़े ने खुशी से कहा, सैड द क्रैब प्लीजेंटली, एंड मतलब जैसे उसने उसके काटा तो उसने कहा कि देखो यह मेरा क्या है, एक चचेरा भाई भी है। एंड हरी इज हॉरर, और हरी क्या करने लगा, हरी देख के डर गया। ही सा, उसने देखा, अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर ट्रैवलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल। हरी ने देखा कि उस पुल से निकलता हुआ रेत के रंग का, जो रेत वहाँ पर थी उसके रंग का एक बहुत बड़ा झींगा उसकी तरफ आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि वे छोटा बच्चा उसको रोक पाता, ठीक है, हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंस्ड इट सो हार्ड दैट हरी yelled इन पेन। समझ में आया आपको? जैसे ही हरी उसको रोक पाता, झींगे ने अपनी बड़ी सी क्या की, बड़े बड़े पंजों में उसको क्या कर लिया, हरी को पकड़ लिया, और इतनी जोर से चूटी काटी कि हरी दर्द से रो पड़ा। देन ही स्टेयर्ड एट द पुल इन सरप्राइज, तब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब्स and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching। समझ में आया बच्चों? तब क्या हुआ, उसने देखा, हरी ने देखा कि कुंड में से रेत के रंग के समुद्री जो थे, मतलब सी जो क्या थे, क्रैब्स थे, कीड़े थे, और जो समुद्री मछली थी, ठीक है, और एक अन्य बड़ा क्या, मतलब दूसरा क्या, झींगा बाहर आया, और सभी ने हरी को तब तक चूटी काटते रहे जब तक वह नीले रंग का पड़ नहीं गया। समझ में आया? मतलब ये अभी तो क्या था, एक झिंगू था और एक क्रैब था, एक केकड़ा था, उन दोनों ने इसको काटा था, उसने उनको चूटी मारी थी, मतलब पकड़ रखा था। लेकिन अब हरी जो था वो देखकर और भी डर गया, क्योंकि उसने देखा कि समुद्र के, मतलब समुद्र में जो पौंड था उसमें से केकड़े और मछली निकलकर और झींगे बाहर आ रहे थे, और हरी को क्या कर रहे थे, चूटी काट रहे थे, और तब तक उसे चूटी काटा जब तक वो नीला न पड़ गया। डोंट यू लाइक इट, सैड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज। जितने भी क्या थे, क्रीचर थे, जीव थे, उन्होंने उससे पूछा, हरी से, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते, वाई, तुम इसे क्यों नहीं पसंद करते।
We were told you would love to see us because you are a champion pinker and preaker yourself। तब उसने बताया कि क्या तुम इसे पसंद नहीं करते? क्यों? हमें तो बताया गया कि तुम हमें देखना चाहोगे कि तुम कितनी ज़ोर से चिकोटी काटने में अव्वल हो। मतलब उसने बताया कि तुम हमारे साथ खेलो और हम ये देखना चाहेंगे कि तुम कितनी तेज़ से चींटी काट सकते हैं। कम कम ज्वाइन द फन, आओ चलो खेलते हैं। मतलब जो जानवर थे उसको क्या कर रहे थे, काट रहे थे और उससे बोल रहे थे कि हमें पता लगा कि तुम तो चींटी काटने में क्या हो, बहुत महान हो, ठीक है, एक अच्छे प्लेयर हो, तो चलो हम भी देखना चाहते हैं, ठीक है, आओ हमारे साथ ये चींटी चींटी काटना खेलते हैं। हरी leaped टू हिज फीट। हरी क्या हुआ उसके बाद, हरी क्या हुआ, कूद गया। मतलब हरी लीप्ड टू हिज फीट, वो हरी क्या हुआ, जोर जोर से चीखता हुआ अपने पैरों से कूद कर खड़ा हो गया। क्राइंग लाउडली, हिज लंच रोल्ड इन टू द पुल, उसका जो लंच था वो पुल में गिर गया। एंड वैन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, जैसे ही झिंगुर ने और केकड़े ने उसके लंच को देखा, दे रन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट एगरली। तब वो क्या हुए, झिंगुर ने उसे देखा तो वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। किसको, उसके लंच को। हरी सा, तब हरी ने देखा दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने देखा, हरी ने सोचा और देखा कि वो अभी कुछ टाइम के लिए हरी को भूल गए हैं, क्योंकि वो क्या करने लग गए, लंच करने लग गए। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। एंड ही टर्न, वो मुड़ा, एंड रन, और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। ठीक है, जान बचाकर वहाँ से क्या हुआ, भागा। उसके एंड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसके जो गालों पर क्या थे, आंसुओं की धाराएं बह रही थी, मतलब रो रहा था वो। दे ओनली डिड टू मी what I keep doing to the other children। अब उसने सोचा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। He thought, उसने सोचा, but how it hurt, लेकिन वह कितना दर्द देता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और देखो मैं इन केकड़ों से और झिंगुर से कितनी नफरत करता हूँ। आई सपोज, मैं सोचता हूँ कि द अदर चिल्ड्रन हैड मी टू, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी मुझे इतनी ही नफरत करते होंगे जितनी मैं इन झिंगों और केकड़ों से कर रहा हूँ। वेल, ठीक है, आइजोली वेल शैंट पिंच और पिक एनीमोर। तब उसने क्या कहा, अच्छा अब मैं किसी को भी क्या नहीं करूँगा, पिंच नहीं करूँगा, चूटी नहीं काटूँगा और ना ही सुइयाँ चुभाऊँगा। ठीक है, तो उस दिन से बाद से ये बच्चा क्या हुआ, ये सुधर गया और सबके साथ मिलकर रहने लगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें भी हैं, कुछ मैं आपको दूंगा, वो आप न्यू वर्ड्स में ऐड करके उसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस आंसर है उसकी मैं पीडीएफ आपको अलग से भेज दूंगा, उसे आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि यदि वही व्यवहार हमारे साथ वापस हमको मिले तो हमें बुरा ना लगे, इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।